फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस सेशन में मैं कम्युनिटी का एमसीक्यू लेके आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन में, लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। हम लोग यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाइड्रोफोबिया किस बीमारी का नैदानिक लक्षण है? हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना। तो ये किसका नैदानिक लक्षण है, किसमें ये सिम्टम देखने को मिलता है? रेबीज, कोलेरा, टाइफाइड या फिर जापानी एंसेफेलाइटिस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रेबीज। सेकेंड नंबर, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आप लोग को नए टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, मानव रेबीज इम्यूनोग्लोबिन की खुराक है। रेबीज में जो इम्यूनोग्लोबिन है होता है, उसकी खुराक कितना पूछा गया है? 20, 80, 40, 60। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी। अगला यहाँ पे है, विच वायरसेस इज यूज टू प्रोड्यूस रेबीज वैक्सीन। रेबीज के टीके का निर्माण करने के लिए किस विषाणु का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे निर्माण करने के लिए किस विषाणु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिक्स्ड। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया, रेबीज से मुक्त क्षेत्र है। रेबीज से मुक्त क्षेत्र है भोपाल, राजस्थान, उड़ीसा या फिर लक्षद्वीप, अंडमान। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो है रेबीज मुक्त ये क्षेत्र है लक्षद्वीप और अंडमान। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ए नेशन वाइड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन। भारत में एक राष्ट्रव्यापी परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सिंपली यहाँ पे पूछा गया फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1952 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो कि मलेरिया का परजीवी होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका इंक्यूबेशन प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का पूछा गया, तो इसका होता है 9 से 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 8, मलेरिया के लिए डीओसी मतलब ड्रग ऑफ चॉइस मलेरिया के लिए क्या है? ऑप्शन में दिया गया है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? मलेरिया के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे होता है क्लोरोक्वीन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट टाइम वाज कोविड-19 डिटेक्टेड इन विच कंट्री। कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे पहली बार कोविड-19 का पता किस देश में लगा था? सबको पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चीन के वुहान से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वाज पास्ड इन। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1954। क्वेश्चन नंबर 11,
को महामारी घोषित किया गया कब? कौन सा डेट है जब इसको महामारी घोषित कर दिया गया? तो ये कब किया गया था? 11 मार्च 2020। 11 मार्च 2020 डेट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 वाज रिपोर्टेड फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 14 दिसंबर 2020 इन विच कंट्री? यहाँ पे कहा गया 14 दिसंबर 2020 को पहली बार किस देश में कोविड-19 का नया स्ट्रेन रिपोर्ट आया? पहला कोविड-19 का स्ट्रेन रिपोर्ट, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यूके में। इन इंडिया फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 वाज रिपोर्टेड। भारत में कोविड-19 का पहला मामला रिपोर्ट किया गया। कब किया गया? 30 जनवरी 2020। राइट आंसर 30 जनवरी 2020। नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1955। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड ए कंट्री वाइड लॉकडाउन ऑन। भारत में देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा यानी जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, कब किया गया था? कब से लॉकडाउन लगा? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 24 मार्च 2020। यहाँ पे है मंकी पॉक्स का सर्वप्रथम प्रकोप कब हुआ? मंकी पॉक्स का सर्वप्रथम प्रकोप कब हुआ? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1970। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज किया गया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? मंकी पॉक्स का पूछा गया है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 जुलाई 2022। मध्यमा भोजन योजना कब शुरू की गई थी? इसको भी मिड डे मील प्रोग्राम कहते हैं। ये कब शुरू किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1995। यानी इसका डेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 अगस्त 1995। क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स इन इंडिया वाज रिपोर्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला किस जिले में रिपोर्ट किया गया था? मंकी पॉक्स जो हुआ उसका पहला मामला किस जिला में रिपोर्ट किया गया? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल, त्रिशूर के केरल में। त्रिशूर में यहाँ पे केरल जिला में, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मंकी पॉक्स का उस्मान काल, इंक्यूबेशन पीरियड मंकी पॉक्स का पूछा गया है। यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5 से 21 डे मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट रेसेस अपीयर इन मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स में प्रथम रेसेस प्रकट होते हैं। कहाँ पे जो होता है रेसेस सबसे पहले प्रकट होता है?
तो ये होता है चेस्ट में। वहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महामारी विज्ञान त्रय का घटक नहीं है, जिसको कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड कहते हैं। इसमें 3 शामिल होते हैं, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। यहाँ घटक में शामिल नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वाइलेंस। क्वेश्चन नंबर 23, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स के संचरण का तरीका है। मंकी पॉक्स कैसे फैलता है, उसका कैसा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये जो होता है इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन नंबर बी, और प्रत्यक्ष रूप से मंकी पॉक्स फैलता है। क्वेश्चन नंबर 24, मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर कोविड-19 इज। कोविड-19 के लिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। कोविड-19 कैसे फैलता है, ये जो होता है ड्रॉपलेट, यानी कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसके खांसने छींकने उसके संपर्क में आने से ये फैलता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज कन्वर्टेड एज नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम इन। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में कहाँ परिवर्तित किया गया था। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को उन्मूलन कार्यक्रम पे बोल रहा है। नियंत्रण कार्यक्रम जो हुआ था वो ये 1953 में, लेकिन यहाँ इसको उन्मूलन में 1958 में परिवर्तित किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड क्या हो जाएगा, सबको पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 से 14 दिन तक क्वारंटीन में रखा जाता था, लेकिन इसका इंक्यूबेशन में पीरियड जो है 2 से 14 डेज है, ऑप्शन नंबर ए। मंकी पॉक्स के कारण है, मंकी पॉक्स का कारण पूछा गया है, तो ये होता है एक वायरल जेनेटिक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, मंकी पॉक्स इज काउज्ड बाय। मंकी पॉक्स के प्रहार का कारण है ऑर्थोमिक्सोवायरस, मिक्सोवायरस, ऑर्थोपॉक्स वायरस, पैरामिक्सोवायरस। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोपॉक्स वायरस, ऑर्थोपॉक्स वायरस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो हम लोग यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।